चलिए हम कथा में प्रवेश करें, काफी लेट हो गया है। जल घुमाए देखे के बाद आगे चल। मुक्ति जन्य महि जानी, ज्ञान खानी अगहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से ये कसना। जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जहि पान किए, तेहि न भजई मन बंद को, कृपान शंकर सरिस। भगवान शंकर की वंदना है। आइए अब आगे चले हैं। भगवान मां सबरी के कथनानुसार कि पंपापुर में सुग्रीव मिलेंगे, आपके सहायक बनेंगे। अब यहां से प्रभु आगे बढ़े हैं। आगे चली रेस्यमूक पर्वत निहराज, सचिव सहित सुग्रीवा, आवति देखी अतिल बलशीला। अति सभीत का सुन हनुमाना, पुरुष जगल बल स्वरूप निधाना। दारिपति रूप देखितो जाई, कैसे जान जी सगन सुनाई। किसका माइक? मेरा किला ठीक मारा। पठे बाली होई मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैला। विप्र रूप धरि करि तह गयो, माथि नाई पूछत अस भयो। भगवान जैसे ही ऋष्यमूक पर्वत पर पहुंचते हैं, अब वहां पर बाली के भय से उसका छोटा भाई सुग्रीव पर्वत पर निवास करता है। और जैसे ही देखता है, उसके मन में संदेह हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा भाई बाली हमको मारने के लिए किन्हीं सैनिकों को भेजा है या को भेज रहा है। हनुमान जी से बोला सुग्रीव कि जाओ और देखो ये कौन है, कहीं बाली तो हमारी हत्या के लिए नहीं भेजा है। यदि ऐसा है तो हमको संकेत कर देना, मैं यहां से भाग जाऊंगा। लेकिन अब जाए तो कैसे जाए? देखिए लोग कहते हैं कि साधु संत ब्राह्मण विप्र हमेशा कुछ न कुछ कलयुग में गड़बड़ हो गया है। ऐसा आज ही नहीं है, ये त्रेता युग की बात है। अब हनुमान जी कौन सा रूप पकड़ रहे हैं? विप्र का, ब्राह्मण का रूप पकड़ रहे हैं। मतलब इसके पहले हमने देखा कि जब छल करना हुआ रावण को तो कौन सा रूप बनाया? साधु का। अगर जो कलयुग में ऐसा कोई कर दे तो क्या कहेंगे? सब साधुए खराब हैं। होता है कि नहीं? अब अगर जो यही परिभाषा उस समय होती तो रावण ने जो किया, फिर उस समय साधुओं पर किसी की प्रीति रहती क्या? हमको समझना है कि अच्छे बुरे रूप बदलकर समाज को धोखा देने वाले लोग हर काल में मिलते हैं। यह मत समझे कि आज ही है, बल्कि आज तो कहें कि आज बहुत अच्छा समय है। आज बहुत दिनों तक आप छल नहीं कर सकते। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर अलग अलग नाम और आईडी बना करके खेल करते और पकड़ लिए जाते हैं। होता है ना? हाँ, अगर ये इतना डर उस समय होता तो ऐसा करता क्या कोई? भगवान के पास हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना के गए और क्या पूछ रहे हैं कि को तुम श्याम गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप किन्हु बनवीरा। कठिन भूम कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। ऐ
सांवले गोरे सुंदर बदन के, कोमल बदन के, आप इस घोर जंगल में क्यों घूम रहे हैं? आप कौन हैं? क्या आप क्षत्रिय हैं? भगवान ने अपना जो परिचय दिया कि मैं दशरथ नंदन राम, मेरे अनुज लखन सहित मेरी भार्या के हरण के बाद उसको खोजने हैं हम आए हैं। कौशले दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बने आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी कुमारी। यहाँ हरि निश्चर देही, विप्र फिरहि हम खोजत ते। आपन चरित कहाँ हम गाई, कहाँ बे प्रणिज कथा बुझाई। मेरी तो बात हुई है विप्र, हे ब्राह्मण, आप अपने बारे में बताइए। जैसे ही कौशले से दशरथ की जाए, राम लक्ष्मण हनुमान जी तुरंत पहचान गए और चरणों में गिर पड़े और शिकायत के लहजे में, प्रभु आपको मैं नहीं पहचाना, लेकिन आप भी मुझे नहीं पहचाने। बोले कि आप अपने स्वरूप में होते तो हम जरूर पहचान लेते। यदि आप इस भाव में ही कि आपको कोई नहीं पहचान तो मैं कैसे पहचानूं, मैं क्यों पहचानूं? और इस तरह से बड़ी सुंदर बात हुई है। आगे कथा को हम विस्तार न देते हुए लेकर गए हैं, अपने पीठ पर लेकर गए हैं, सुग्रीव से मैत्री कराए हैं और सुग्रीव अपनी हर व्यथा बताया है कि मेरे भाई के डर से मैं यहां पर निवास कर रहा हूं और उसने मेरी भार्या का भी हरण कर लिया है। भगवान जैसे ये बात सुने हैं, बड़ा क्रोध आया है और इस तरह से भगवान ने संकल्प लिया है कि मैं उसको एक ही बाण में मारूंगा। और फिर मित्र धर्म का कुछ यहां निरूपण है और भगवान सुग्रीव को भेजते हैं कि जाओ युद्ध करो, किससे? बाली से। लेकिन एक बार इससे अच्छे से खाना पीना मिल गया होता है, फिर हिम्मत नहीं पड़ती जाने की। बोला मैं नहीं जा सकता, पिछली बार तो जान बची चले आए, इस बार वो छोड़ेगा नहीं मुझे। बोले कि मैं हूं ना, जाओ। अब देखिए यहां पर भी एक खेल है। गया सुग्रीव, ललकारा है दरवाजे से, जैसे ही ललकारा है अंदर से तारा उसकी पत्नी बाली की बोली नहीं मत जाइए। यदि कोई कमजोर दुश्मन आपको आपके दरवाजे पर आके ललकारने लगे, ये समझिए नीति है, तो यह समझ लीजिए कि उसके पीछे कोई न कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति या कोई सत्ता खड़ी हो गई है। आज भी ये नीति है, अगर जो कोई बहुत कमजोर आदमी आपको आकर सामने से ललकारने लगे, आप लोग के साथ ज्यादा होता है, कॉलेज में कुटापीसी हो जाता है, आज तो ठीक है बहुत कमजोर है, कल आया ललकार रहा है, समझ लेना, बच के रहिएगा। अब एक तरह से तारा ने समझाया है, लेकिन बोला नहीं, देखो आने वाले यदि भगवान है, आम आदमी तो कोई मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि जब हमारे सामने आएगा आधा बल उसका मेरा हो जाएगा। यदि भगवान है तो उनसे मरण हुआ तो मैं मुक्त हो गया। दोनों स्थिति में मुझे उनसे लड़ने में कोई बुराई नहीं है। तो आपको पानी पिलाएंगे। गए हैं और जैसे ही गया है वाली लड़ाई चालू, ऐसी विधिवत कुटाई शुरू कर दिया सुग्रीव की। सुग्रीव पहले तो बड़ी ताकजोश में गया, लेकिन जब अच्छे से कुटाई शुरू हुई बाली के द्वारा, विकल हो गया, तड़प करके भागा है और कैसे भी जान बची तो लाखों पाए।
गया और भगवान के पास जाकर लगा उलाहना के स्वर में, ये क्या किया है आपने? आप हमारे मित्र हैं, आप कहते हैं जाइए लड़िए, मैं हूं, और उधर वो मुझे मार डालता, ये तो मैं भाग के अपनी जान बचाया, आप किस तरह के मित्र हैं? भगवान थोड़ा मुस्कुराए, बोले भाई इसमें मेरा दोष नहीं है, आपका और बाली का जो चेहरा है एक ही जैसा है, आप दोनों लड़ रहे थे, मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं इसमें बाली कौन है सुग्रीव कौन है, इसलिए मैं नहीं मार पाया। अब जाइए। बोले अब कैसे जाऊं? एक बार तो भाग के जान बचा लिया, अब नहीं जाऊंगा मैं। प्रभु ने उसके गले में माला डाली है और बोला कि अब जाइए, अब आपको मैं पहचान लूंगा कि आप सुग्रीव हैं। और इस तरह से गया है, लड़ाई हुई है, प्रभु ने एक ही बाण में बाली का संहार किया है, वो मूर्छित होकर गिर गया। भगवान राम से प्रश्न करता है, अरे आपने ऐसे किया, धर्म हेतु अवतर हो गोसाई, मार हो मुझे व्याधि की नहीं, आप तो धर्म के लिए हुए हैं, अवतरित हुए हैं, मुझे क्यों ऐसा व्याधि के तरह कैसे मारे? अब इस तरह से भगवान बोले कि देखिए आप, तुम्हारी कमी क्या है कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी का को भार्या के रूप में स्वीकार कर लिया है। और इस तरह से यह महापाप है, ऐसे पातकी को मारने में कोई पाप नहीं लगता। अंत में भगवान ने कहा है कि कहो तो मैं तुम्हें देता हूं, जीवन देता हूं। बोला नहीं, ऐसा अवसर कहां मिलेगा जिस प्रभु को पाने के लिए ऋषि मुनि यति पूरे जीवन तपस्या करते फिर भी नहीं मिलते। आज आप मेरे सामने हैं और आपके चरण और शरण में अगर मैं प्राण त्याग दूं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है? अपने पुत्र सुग्रीव को बुलाता है, प्रभु को समर्पित करता है और इस तरह से अपना प्राण त्याग देता है। तारा आती है, उसकी पत्नी बिलखती हुई, तारा को ज्ञान देते हैं और फिर लक्ष्मण को भेज करके सुग्रीव को राजा बनाते हैं। अब इस तरह से सुग्रीव राजा बना। जब राजा बना उसके बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है। प्रभु बोले कि जाइए, अब 4 महीने तक हम कोई काम नहीं करेंगे। और इस तरह से जाकर के सुग्रीव जाकर के अपने गृहस्थ दाम्पत्य जीवन में इतना उलझ गया, वासनात्मक जीवन में, कि वह ये 4 महीने प्रभु की सुधि तक नहीं ली, उनके बारे में पता तक नहीं। प्रभु अपने भाई लखन को बोले, अरे बाली ऐसा, जाओ उसको पकड़ कर लाओ। लक्ष्मण जी बोले, अरे पकड़ के लाने की थोड़ी ना जरूरत है, उसका काम हो गया, अब हम लोग को भूल गया। बोलिए तो मैं जाकर के तुरंत। अब देखिए मित्र धर्म का यहाँ अवलंबन लेते हुए प्रभु ने क्या कहा, नहीं, मित्र के साथ कभी व्यवहार नहीं करना चाहिए। मित्र से कोई गलती हो भी जाए तो उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक तरह से लखन भैया को भेजे हैं। लखन भैया जैसे ही ये समाचार हनुमान जी को पता चला, तुरंत लखन भैया से पहले पहुंच गए कि भैया आपने बहुत बड़ी भूल करी, प्रभु ने भेजा है, अब जल्दी जाकर के क्षमा मांग करके अपना जो आपने वादा किया उसको पूरा करो। वादा क्या किया कि आप मुझे राज्य दिलवाइए, मैं आपके कारण आपका सहायक बनूंगा। लेकिन लखन भैया के बारे में सब जानते हैं। सुग्रीव बोला, मैं डर के मारे मैं नहीं जा सकता लखन के सामने। आप देखिए, ये पुरानी रीति है, जब डर लगता है तो क्या होता है,
हनुमान जी से क्या बोले, तारा को ले लो, इसको आगे करके, महिलाओं को आगे करने की आदत तभी से, ये नई बात नहीं, आज होता है तो कोई इतना मत समझे, तभी भी होता था। जवान तो बड़ा हंस रहे हैं कि अब हम के पास एक अच्छा अस्त्र मिल गया है। अब इस तरह से माता आई है, हनुमान जी फिर पीछे से सुग्रीव आए हैं और आए, सब प्रभु के सामने आए हैं। प्रभु ने अब उनको केवल उनका अपना वादा याद दिलाया और उसके बाद सब इकट्ठे होकर के सुग्रीव ने सब अपने सेनापतियों को बुलाया है और बोला कि हम प्रभु से वादा किए थे कि हम मां सीता की खोज करेंगे। अब हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम खोजें। 4 टोली बनाई गई, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की, क्योंकि यह पता था कि मां सीतांबा दक्षिण दिशा में गई है, इसलिए जितने भी हनुमान, अंगद, जामवंत, ये सब टोली दक्षिण दिशा में जाने का। लेकिन यहां पर एक समझने वाली बात है कि पूरी टोलियों में सब लोग जा रहे थे, भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब हनुमान जी जाने लगे तो उनको बुलाई, इधर आओ, इधर आओ, और अपनी मुद्रिका निकाल कर दी। अब यहां समझने वाली, भगवान जानते हैं कि मुझे किसी से कौन सा काम कराना है। हम इस गलतफहमी और मुगालते में ना रहें कि हम करते हैं। पूरी वानरी सेना जा रही है, लेकिन प्रभु जानते हैं कि मुझे किसी से अपना काम करवाना, इसलिए अब उसी दल में युवराज अंगद है, उसी दल में उनके पिता अंजनी के पति और हनुमान जी के पिता कौन है, केसरी भी थे। इसी दल में जामवंत जी भी थे, लेकिन किसी को नहीं, हनुमान। तो मित्रों, अगर जो हमारे जीवन में ऐसा कोई अवसर आता है कि हम कोई शुभ काम, कोई उत्तम काम कर पा रहे हैं, तो इसमें हमारी कोई महत्ता नहीं। एक कृपा है उनकी कि उन्होंने हमको पात्र समझ के चुना है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, यदि हमारे जीवन में सत्संग नहीं है तो हम जब कोई भी काम करते हैं तो हमको अब अभिमान हो जाता है कि मैंने किया। समझने वाली बात है। अच्छा, आप या हमारी अगली सांस आएगी या जाएगी पता है क्या? हा? अगली श्वास का पता है क्या? अगली श्वास का पता नहीं, लेकिन हम इतना काम कर लेते हैं। अरे भाई, श्वास देने वाले कौन है? दातार प्रभु। उनकी करुण कृपा से हम जिंदा है, तभी तो काम हो पा रहा है। तो इस काम का श्रेय किसको जाना चाहिए? प्रभु को। लेकिन हम अज्ञानवश स्वयं को इसका कर्ता मान लेते हैं। यही दुख है। ये कैसे मिलेगा? जब हम सत्संग करें। क्यों कि सत्संगत क्या करती है? अपने बुद्धि और विवेक को निर्मल बना देती। अब इस तरह से चल दिए। अब सब चलते चलते चारों तरफ घूम रहे हैं। एक बड़ी सेना थी, ये भी घूमते घूमते पूरे 1 महीने का समय आ गया। कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। प्यास के मारे तड़पने लगे। हनुमान जी जब देखे कि उनके सब साथी प्यास से तड़प रहे हैं, एक मंदिर पर, एक ऊंचे दुर्ग पहाड़ पर जाकर देखा कि एक गुफा है और गुफा में बहुत सारे पशु पक्षी जा रहे हैं। प्रभु हनुमान जी समझ गए, लगता है इसमें जाकर के कुछ कल्याण हो सकता है। गए तो देखते बहुत सुंदर सरोवर है, जहां उसके किनारे सुंदर सुंदर फलों से लदे हुए वृक्ष हैं। हनुमान जी पूरी अपनी सेना को बुलाए और आकर के वहां पर एक साधिका थी, एक माता जी थी,
के आदेश के उपरांत वहां सुंदर सुंदर फल खाए और भोजन किए। जैसे ही इन सबों को देखी माता जी को पूरी बात बताए, बोले कि आप ही सबका इंतजार कर रही थी, आप भगवान के दूत हैं, अब मैं भगवान के पास जाऊंगी। बोले माता जी हम तो आए हैं, वो काम ही नहीं हुआ। बोले कि ठीक है, सब आंख बंद करके बैठ जाओ, मैं तुमको उस स्थान पर पहुंचा दूंगी जहां से लंका बड़ा नजदीक है। सब आंख बंद करके बैठे और सब कहां पहुंच गए? समुद्र के किनारे। सब बैठ करके अब सोच रहे हैं क्या किया जाए। 1 महीने का समय हो गया, अभी तक मां सीता का पता नहीं लगा। अब तो अपना मरण निश्चित है। सब बैठ करके ऐसी ही बात कर रहे थे कि भाई अब तो हम मर जाएंगे। कुछ कहे कि चलो चलते हैं, बोले कि जाके वहां सुग्रीव के हाथ से मरने से बढ़िया कि यही समुद्र में डूब के मर जाए। ये सब बात चली रही थी। तब तक अंदर से एक विशाल जटायु के भाई संपाति निकले। क्या कहे कि मुझे बहुत दिनों से भूख लगी थी, भगवान मुझ पर बड़ी कृपा करके पूरा आहार एक ही बार भेज दिए। अब जैसे ही गिद्धराज की बात सुने सब घबरा गए कि अभी तो हम मरने की बात ही कर रहे थे तो काल सामने आ गया। अब सब समझ गए तो मरना ही है। तो अंगद जी बोले देखिए, एक गिद्ध जटायु, एक गिद्धराज जटायु और एक गिद्ध वह भगवान के काम करते करते अपना प्राण त्याग दिए और ये भगवान के सेवकों को खा जाएंगे। जैसे गिद्धराज जटायु का नाम आया, संपाति पूछे अरे गिद्धराज जटायु को आप कैसे जानते? पूरी घटना बताई कि कैसे कैसे उन्होंने मां सीता की रक्षा है तो अपनी प्राण त्याग दिए। जैसे ही संपाति जो जटायु राज का बड़ा भाई जैसे सुना, भावुक होकर के बोला कि हमको समुद्र के किनारे लेकर चलिए और मैं अपने भाई की जो विधि विधाने कर सकूं। और इस तरह से जैसे ही सबको देखा, उसके जो पंख वृद्ध हो गए थे, झड़ गए थे, नए पंख आ गए और वह पुनः तंदुरुस्त हो गया। बोला क्यों? कि एक ऋषि के आशीर्वाद से कि जैसे ही वो भगवान के सेवकों को देखेगा उसके जो पंख जल गए थे। क्यों? कि ये दोनों भाई एक बार प्रतिस्पर्धा में भगवान सूर्य के पास चले गए। जटायु तो गर्मी पड़ी लौट आए, लेकिन ये अहंकार बस ऊपर गए, इनके पंख जल गए और गिरे। चांद नामक ऋषि के आश्रम में गिरे। चांद ऋषि ने तो वहां आश्रय दिया। बोला कि जब भगवान के दूत आपको देखेंगे तो आपके पंख पुनः आ जाएंगे। अब इस तरह से ऋषि आशीर्वाद से इनके पुनः पंख आ गए। बोले कि ठीक है, अब मैं आपके यहाँ से सहायता करता हूं। और सहायता करते हुए बताया कि मैं देख पा रहा हूं कि सीता कहां है। लंका में अशोक वन में बैठी हुई है। आप सब नहीं देख सकते क्योंकि हम गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। जो 100 योजन पार कर लेगा वह जाकर के मां सीता का पता लगा लेगा। यह सब चिंतित हो जाएगा कौन? अंत में जामवंत जी ने भगवान के दूत, भगवान के काम करने वाले हनुमान जी को याद दिलाया उनके बल का। और उनका बल याद दिलाने के बाद वह अपने विशाल स्वरूप में मां सीता के खोज के लिए चले हैं। और इस तरह से चले हैं तो जैसे ही लंका की तरफ बढ़े हैं, देवता लोग यह पहचानना चाहते थे, परीक्षा लेना चाहते कि ये भगवान का काम कर पाएंगे कि नहीं। तो उन्होंने नाग की माता सुरसा को भेजा कि जाइए इनकी बल बुद्धि की परीक्षा लीजिए। अब जैसे ही
माँ सुरता आई, बोले कि अभी अब तुम आगे नहीं बढ़ सकते। बोले क्यों? तो मुझे देवताओं ने आहार भेजा है, आओ तुमको मैं आहार के रूप में ले लेती हूं। बोले माँ मैं भगवान का काम करने जा रहा हूं, मुझे जाने दो, मैं भगवान का काम करने के बाद आकर के स्वतः ही आपका आहार बन जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, अब किसी भी तरह से जब नहीं जाने दे। बोले कि अच्छा आप मुझे खा जाओ। तो जैसे खाने की बात आई, जितना मुंह उससे डबल भगवान का आकार, 2 योजन 1 योजन का मुंह, 2 योजन बनाए, 2 योजन का मुंह, 4 योजन प्रभु का, 4 योजन का मुंह बनाए, 8 का मुंह बनाई, 16 योजन के प्रभु हो गए। इस तरह से 32 64 और जब 100 योजन के हो गए मुंह, तो प्रभु ने अपना छोटा रूप बना करके और जाकर के पेट में जाकर मुंह से जाकर के निकल गया और हाथ जोड़कर बोले मैं तो आपका आहार होके आ गया। अर्थात भोजन त्याग करता मुंह में लेता है, फिर पेट में लेता है, छोटा रूप बना करके प्रभु मुंह में भी चले गए और पेट में भी जगह। मैं सब देख लिया हूं आपका हिसाब किताब, जितना आप लोग डिसेक्शन करते हो। बोले कि मैं तुम्हारा पूरा डिसेक्शन कर लिया हूं। और इस तरह से मां सुरसा उनको आशीर्वाद देती है कि आप भगवान के काम के लिए आगे जाते हैं। देखिए रावण की सुरक्षा कैसी है, पहले ही जल सेना, अर्थात समुद्र में एक राक्षसी रहती थी सिंहिका, जो राहु की मां, आकाश से जो भी जाए उसको पकड़ करके खा जाए। अब यहां से आगे बढ़े हैं, सिंहिका का संहार करने के बाद लंका के दरवाजे पर लंकिनी। अब लंकिनी जैसे ही इनको देखे, भगवान हनुमान जी ने देखा ये सब बड़े विशाल राक्षस हैं, बोले कि पहले ही झंझट करने से बढ़िया कि चलो रात को चुपचाप जाएंगे, अपना काम करके आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही गए काम तो हुआ नहीं। वहां जो लंका की रक्षिका थी, बोले कह रहे चोर कहां जा रहे हो? क्यों? तुम जानते नहीं हो लंका के चोर मेरे यहाँ है। हनुमान जी को चोर, हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, एक मुष्टिका मारे हैं और उसके मुंह से रक्त आ गया, मुंह से खून फेंकना बोलते हैं। और इस तरह से जैसे ही उठी है, प्रणाम करी है और क्या कही कि मैं समझ गई। क्यों? ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उसको पता था कि जब एक बंदर के मारने से मूर्छित हो जाए और उसके मुंह से निकलने लगे रक्त, तो समझिए भगवान का दूत अब लंका का नाश होने वाला है और राक्षसों की सेवा से तुमको मुक्ति मिलने वाली है। इस तरह से हनुमान जी को आगे बढ़ने का मार्ग मिला, पूरा घूम लिया हनुमान जी, कहीं मां सीता का पता न चला। अंत में विभीषण का दरवाजा दिखा, यहां पर बात हुई है। अब यहां पर हनुमान जी विभीषण के द्वारा पूरा पता जाने और पुनः कहां गए? अशोक वाटिका में मां सीता का पता लगाए हैं। मां सीता के पता लगाने के बाद पुनः वहां से मां को अपना विस्तृत रूप दिखाए हैं और उसके बाद वहां से लंका की जानकारी लेने है। लंका की जानकारी तो लेनी पड़ेगी, घूमने लगे, लड़ाई हुई है फल तोड़ने के बहाने। कहां गए? अशोक वाटिका में जो सुंदर बगिया थी, मां से आदेश लेकर के फल तोड़ने लगे और फल तोड़ने से ज्यादा उन्होंने वृक्षों को तोड़ना, जो सुंदर उपवन था उसको तोड़ना शुरू किया। और इस तरह से जो सेवक थे हो गए, फिर दूसरे अक्षय कुमार आता है, उसका संहार करते हैं प्रभु। और उसके बाद मेघनाथ आता है जो बांध कर लेकर जाता है। वहां पर रावण को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ध्यान रखें
जिसके मन में साधु संत के प्रति कोई सम्मान नहीं, अपने बड़ों वो किसी की बात सुनता नहीं, अंत में अहंकार जनित बात करता है। लेकिन हनुमान जी ने फिर भी समझाने का प्रयत्न नहीं माना। बोला कि ये जो दूत है बहुत बोल रहा है। क्रोध आया, बोला कि इसकी हत्या कर देते हैं। उसी समय विभीषण जी बोले नहीं, दूत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए और इसका अंग भंग कर दे। और इस तरह से हनुमान जी के अंग भंग का उपक्रम होता है। अंग भंग में वो पूंछ में आग लगा दो, पूंछ में आग लगाई, पूरे लंका के जितने तेल गीते सब पूंछ में लग गए और अंत में उसमें जैसे ही आग लगाए, हनुमान जी छोटा रूप बना करके अपनी पूरी पूंछ फैला करके और लंका को जला दिया। पूरी लंका जल गई, सिर्फ और सिर्फ विभीषण जी का घर बचा रहा। और इस तरह से आते हैं पुनः मां सीतांबा के पास और उनसे यह निवेदन करते हैं, हे मां मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ चिन्ह दे दीजिए जैसा कि प्रभु ने चिन्ह दिया था। मां ने अपनी चूड़ामणि निकाल कर दी है और इस तरह से प्रभु चल दिए। अब चले हनुमान जी। इधर लंका में क्या घटना घटी, विभीषण आकर के समझाता है रावण को कि भाई इनको भेज दीजिए, अन्यथा ये जगदम्बिका है, सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन जहां कुछ चापलूस बैठ जाते हैं वहां किसी की बात समझ में नहीं आती। रावण का पुत्र भी समझा रहा है, बात नहीं समझी। मंदोदरी समझा रही है, बात नहीं समझ में आई। और इस तरह से यही विभीषण समझा रहे, विभीषण को लात मार करके निकाल देता है लंका से। और लंका से जैसे ही विभीषण चले हैं, जिस घर से, जिस समाज से, जिस परिवार से साधु जाए, समझिए कि वहां का वो समाप्त हो जाता। लंका उसी दिन आयुहीन हो गई। और उसके बाद जाते हैं प्रभु ने उनको लंका का राज्य दे दिया। और इस तरह से उनके पीछे कुछ दूत जाते हैं, उन्होंने देखा कि भगवान किस तरह से विभीषण से व्यवहार करते हैं। अब यह बात प्रभु की जो विनयशीलता, सहनशीलता, उनके अच्छे आचरण की बात जब रावण से कहते हैं, रावण यह सुनकर के भी क्रोधित हो जाता है। अब इस तरह से भगवान अब सेना लेकर के विभीषण के सुझाव के अनुसार सेना लेकर जाना है। कहां? लंका। बोले कि ये जो समुद्र है, आपके पूर्वज हैं, इनसे प्रार्थना करके रास्ता मांग लीजिए। अब रास्ता तो मिला नहीं। 3 दिन तक प्रभु ने प्रार्थना की, लेकिन नहीं सुने। कौन? समुद्र। अंत में प्रभु ने जब कोप किया है, तो कोप के डर से आगे ब्राह्मण का रूप पकड़कर आए हैं और उन्होंने उपाय बताए कि प्रभु, आपके दल में नल नील नाम के 2 बंदर हैं, वो जिस पत्थर को स्पर्श कर दो समुद्र में तैरने लगे। इस तरह से नल नील के सहयोग से क्या हुआ है, पुल बना है और पूरी सेना लंका पहुंची। अब देखिए, लंका में जाने के बाद लंका कांड में बहुत कुछ कहने को नहीं है। लड़ाई हुई, मेघनाथ आए, और मेघनाथ की लड़ाई हुई। सबसे पहले कुंभकर्ण मारे गए, फिर से मेघनाथ आया,
मेघनाथ मारा गया। उसके बाद रावण आया और रावण इतने में काम खत्म, रावण मारा गया। अब यहां से प्रभु मां सीता को लेकर के चले हैं और जिस रास्ते से प्रभु आए हैं उस रास्ते से होते हुए पहुंचे हैं। बीच में गंगा मैया की आरती करी। अब यहां पर भरत भैया परेशान, दिन का अंतिम समय आया, मोबाइल मत चलाइएगा। और अब प्रभु को भय है कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा जो देर हो जाए और उधर भरत अपना प्राण त्याग दे। इसलिए हनुमान जी को ब्राह्मण रूप बना करके गए हैं। हनुमान जी पुनः ब्राह्मण का रूप बना करके भरत जी के पास गए हैं और उनको संदेशा सुनाते हैं कि प्रभु आने वाले हैं। चलिए भजन के माध्यम से। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया,
जैसे सुखद मिलता है संदेशा। भरत भैया तुरंत गुरु जी के पास गए और क्या करें, 76 नंबर है क्या उसमें, 76, क्या कहते हैं कि गुरुदेव प्रभु आ रहे हैं। अब जब आने का समय आया तो संदेशा क्या भेजा गया कि सब अयोध्या सजा दी जाए, जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, यही है दीपावली। क्या कह रहे हैं,
इस तरह से अयोध्या सज गई है और मेरे प्रभु की राज्याभिषेक की तैयारी हो गई। अब प्रभु आए हैं, सबसे पहले माँ कौशल्या कैकेयी के पास गए हैं, उसके बाद तीनों माताओं से मिले हैं। गुरुदेव भगवान के आदेशानुसार अब राज्याभिषेक का समय आया। उसके पहले अपने मित्रों को लेकर के पूरे घूमे हैं, अयोध्या को पूरा बताया है। और यहाँ बड़ी सुंदर सुंदर भजने हैं, लेकिन समयाभाव है और इसलिए उन भजनों को न गाते हुए गाएंगे मुझे प्यारों से। सीताराम जी के प्यारी राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, भगवान राम सामने में राज्याभिषेक की तैयारी होती है, राज्याभिषेक होता है। अब बधाई, चलिए हम एक बधाई भगवान के राज्याभिषेक की बधाई गीत गा करके और उसके बाद सब तैयार हो जाएं। राज्याभिषेक हो रहा है प्रभु का। अच्छा पी लीजिए आराम से, थोड़ा भाई आनंद है तो आनंद तो होना चाहिए। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया,
बढ़ते हैं। आगे के जो प्रसंग है, ऋषि मुनियों को दर्शन मिलता है और उत्तरकांड प्रारंभ होता है। उत्तरकांड एक ऐसा कांड है, जीवन के हर प्रश्न का उत्तर वहां है। इसलिए हम जीवन के अनुत्तरित प्रश्नों के जानने के लिए अगले कथा तक का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए हम कथा को यहीं विश्राम देते हुए चलिए हम महामंत्र का जाप करते हैं।